एकदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपका एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स लेकर आए हैं। वो क्या है? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सारी प्राइस को आप अपने दैनिक जीवन में देखते हुए आ रहे हैं। आज उन्हीं से रिलेटेड हर कोई अपना काम करता है बेनिफिट के लिए, लॉस तो कोई चाहता ही नहीं है। इन सारी कहानियों को आज आपके सामने पेश किया जाएगा। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखेंगे पूरी नॉलेज मिलेगी, अधूरा देखेंगे अधूरी नॉलेज मिलेगी। यदि स्किप करते हैं तो नॉलेज भी स्किप होती है। यदि इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिलता है तो आप इस चीज को अपने फ्रेंड्स, दोस्त या व्हाट्सएप नंबर जिस पे है उस पर शेयर करके उन्हें भी मदद करें, उन्हें भी कुछ करने के लिए मौका दें। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज क्या है सीखेंगे, वो क्या होता है सेलिंग प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या इसका यूज होता है अपने लाइफ में, इसको देखिए। स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, यहाँ पर लिखा है शेखर बॉट एन ओल्ड कार। बॉट मतलब खरीदता है, ओल्ड कार मतलब पुरानी कार। शेखर जो है एक पुरानी कार खरीदता है। वो पुरानी कार कितने रुपए में खरीदता है? 45,000 में। कितने में खरीदता है? 45,000 में। लेकिन जब वो कार लेकर अपने घर आता है तो देखता है कि कार में कुछ खराबी है, कुछ जरूरत है उसको बनवाने की। तो उसको ले जाता है और मैकेनिक के पास देता है। तो मैकेनिक उसको बनाने के बाद कितना लेता है खर्च? 625 रुपीज, मतलब 650 रुपये उसका बनाने का कॉस्ट हो जाता है। ठीक है। रिपेयरिंग मतलब रिपेयर करने का कॉस्ट हो जाता है उसका। ही सोल्ड फॉर, फिर जब उस कार को वो लाता है, कुछ दिनों तक यूज करता है, यूज करने के बाद सोचता है कि इसे मैं बेच दूं। ठीक है। तो स्टूडेंट अगर कोई चीज को लाता है और उसे बेचता है तो वो एक ही चीज अपने दिमाग में बैठा लेता है कि कुछ प्रॉफिट हो। एक दुकानदार ये तो काम करता है, किसी दुकान से सामान लाता है और फिर उस सामान को बेच देता है, फिर सामान लाता है फिर उसको बेच देता है। तो फिर वो लाता है और बेचता है, ये सारा काम करता है, मेहनत करता है। वो क्या उम्मीद लगा कर करता है? एक ही उम्मीद है उसका, क्या? कुछ बेनिफिट हो, कुछ प्रॉफिट हो, कुछ लाभ हो। ठीक है। उसी के लिए अब देखिए क्या होता है, लाभ कैसे पता चलेगा। कभी कभी बिजनेस में या इस खरीदने और बेचने की जो क्रिया बताई जा रही है इसमें क्या होता है, लाभ के साथ साथ नुकसान भी हो जाता है। तो ये देखिए, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, सारी चीजों को आप देखेंगे। और कैसे देखेंगे देखिए आप। स्टूडेंट, बॉट मतलब खरीदा, खरीदा मतलब जो पैसे लगाए वो क्या है? कॉस्ट। तो इसको जो है उसका कॉस्ट क्या है यहाँ पर पता चल गया आपको, कार का कॉस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ ओल्ड कार। ओल्ड कार का कॉस्ट कितना है? 45,000 रुपीज है। क्लियर हो गया। अब इस पे जो रिपेयरिंग पे जो है उसने स्पेंड किया, तो स्पेंड ऑन इट्स रिपेयरिंग। अब स्पेंड कितना किया, खर्च कितना किया उसने? 625 रुपीज उसने जो है इस पे खर्च किया। तो अब जो है उसका टोटल जो है कॉस्ट कितना हो गया? ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ ओल्ड कार। ओल्ड कार स्टूडेंट, इसी को टोटल कॉस्ट को ही क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये तो रुपीज आपको पता ही है। 5 + 0 5, 0 + 2 2, 0 + 6 6, और ये क्या है? 5 और ये 4। तो 45,625 रुपीज जो है ये क्या आपका हो गया? कॉस्ट प्राइस, सीपी हो गया। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। अब सोल्ड करता है, बेचता है उसको कितने में? इतने रुपए में। मतलब आपको सीपी पता चल गया और सेलिंग प्राइस भी आपको पता चल गया। यहां पर लिख दीजिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू 49,995 रुपीज। इसका ये हो गया। ये देखिए
सेलिंग प्राइस, ये देखिए कॉस्ट प्राइस। अब एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कॉस्ट मतलब खरीदा है उसने कितना, 45,625 रुपीज में उसने खरीदा है, 45,625 रुपए में उसने खरीदा, मतलब लागत लगाया है। उसको बेच रहा है 49,995 रुपीज। तो इससे आपको पता चल गया कि 45,000 का खरीदा है, 49,000 में बेच रहा है, 45 लगाया 49 पा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसको ज्यादा मिल रहा है। और जब ज्यादा मिलता है तो उसी को तो प्रॉफिट बोलते हैं, उसी को तो बेनिफिट बोलती हैं, उसी को तो लाभ लाभ बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आप इसको तो कंफर्म हो गया आपको, ये गेन करेगा, प्रॉफिट करेगा उसको। और गेन क्या हो जाएगा, इसको गेन कैसे पता चलेगा, जितने का वो बेच रहा है, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, जितने का वो बेच रहा है और जितने का वो लाया, लाया मतलब खरीदा कितने का, कॉस्ट प्राइस, इसको माइनस कर दीजिए, जो लगाया है लागत, जितना कमा रहा है उसमें से लागत को हटा देंगे, तो उससे पता चलेगा जितना बचेगा उसको वो गेन करेगा, बेनिफिट होगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया 49,995 माइनस, अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है उसको, यहाँ पर आपको देखिए 45,625। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, माइनस करना है, माइनस करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी हेजिटेशन हो रहा है कि हम माइनस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड देखिए क्या है, इस स्टैंडर्ड में अगर आप जो है वर्टिकल नहीं कर सकते हैं तो हॉरिजेंटल लिख करके आप अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए रफ कार्य करिएगा, रफ कार्य बहुत दूर नहीं करना है, पीछे पेज पे नहीं करना, कहीं और नहीं करना है। जब आप सॉल्व कर रहे हैं इसके साइड में देखिए मेरे पास स्पेस बचा हुआ है, तो आपके पास भी स्पेस होगा, यही साइड में कर लीजिए रफ वर्क, बहुत हार्ड नहीं है ये, मतलब आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, मिस्टेक से बचने के लिए रफ वर्क करना बहुत ही जरूरी है। इसमें थोड़ा सा भी हेजिटेशन, थोड़ा सा भी सेम फील मत करिएगा। ये देखिए 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7, 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3, और 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 0, मतलब टोटल आपको पता चल गया स्टूडेंट्स 4,370 रुपीज का उसको क्या होगा, गेन करेगा, गेन मैंने प्राप्त करेगा, लाभ कमाएगा, बेनिफिट। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कोई भी बहुत हार्ड नहीं है, इसको सुनना है, सोचना है, समझना है, समझने के बाद बताए हुए चीजों को करना है। ये सिंपल सी चीज आपके दैनिक जीवन में यूज हो रहा है, दुकान पे जाते हैं सामान लेते हैं, कभी कभी सामान को ला करके बेचते हैं, तो ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो रहा है, इसलिए बहुत हार्ड नहीं होता, आसानी से आप समझ सकते हैं। और समझने के लिए थोड़ा सा एक बार ध्यान से ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही दमदार, बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल्स आपके सामने आ गए स्टूडेंट्स। इस प्रकार के क्वेश्चन सीएचएस नवोदय प्रतियोगी परीक्षाओं में या चलते फिरते आपके रास्ते में भी पूछे जाते हैं। लोग चलते समय, जाते समय, आते समय अगर किसी से मुलाकात हो जाती है, दोस्त से, मित्र से, या किसी के घर आप जाते हैं रिलेशन में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आपके सामने आता है। आप फेस भी किए होंगे, आपसे पूछा भी कभी न कभी गया होगा, और उस समय आप थोड़ा सा अंदर भय फील करके, डर फील करके आप जो है हो सके कि गलत आंसर दे दिए हों, लेकिन अब आपसे गलत आंसर नहीं देना है, ना आपसे वो निकलेगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। आप देखिए एक बार समझने का आपका प्रयास करना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल लेते हैं, मोना बाट ए टेबल। आइए मोना के दुकान पर हम आ गए, मोना ने दुकान खोल दिया है, मोना ने दुकान में अपने जो है सामान लाया, और कितने का लाया है देखिए ध्यान से, मोना बाट ए टेबल, टेबल वो खरीदती है कितने रुपए की, 705 रुपीज का मोना टेबल खरीदती है, एंड सोल्ड उसको बेचती है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब खरीदती है तो उसको कहते हैं कास्ट प्राइस, सीपी बोलते हैं। सीपी आपको पता चल गया 705 रुपीज। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ध्यान से, सोल्ड जब वो अपने दुकान पर लाती है उसको फिर बेच देती है, बेचती कितने में है ये देखिए, सोल्ड मतलब बेचना, सेलिंग प्राइस इसको बोलते हैं। ये कितने में बेचती है 755 रुपीज में। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया है कि मोना को प्रॉफिट होगा। यहाँ पे लिख दिया हाउ मच प्रॉफिट डिड सी मेक, मतलब कितना प्रॉफिट वो कमाती है। इससे कंफर्म हो गया है कि प्रॉफिट होगा। आप भी समझ जाएंगे कि जो 705 रुपए का कोई चीज खरीदा गया और 755 रुपए में बेचा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि अधिक में बेचा जा रहा है तो उसको प्रॉफिट ही होना है, कंफर्म है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पता होना चाहिए
कि प्रॉफिट क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है मतलब ज्यादा होता है और उसमें से कास्ट प्राइस छोटा होता है, उनसे माइनस कर दिया जाता है तो प्रॉफिट पता चलता है। सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया है 755 रुपीज है, और यहाँ देखिए कास्ट प्राइस यहाँ लिखा हुआ है 705 रुपीज है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 0 5 और 7 माइनस 0, ये 50 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो गया। मोना को, मोना अपने दुकान पे जो टेबल लाई थी उसको बेची, उसमें 50 रुपीज उसने कमाई कर लिया, अपना बचा लिया, बेनिफिट कमा लिया। तो स्टूडेंट आइए मोना की बेनिफिट देखते हुए एक नेक्स्ट, ये देखिए बिल्कुल इंटरेस्टेड क्वेश्चंस आपके सामने आ गया, बहुत ही दमदार और बहुत ही इंटरेस्टफुल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल देखने से लग रहा है कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, आपके कैलकुलेशन को बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा, आपके समझने की शक्ति को बहुत ही अच्छे से अच्छा बनाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले ये कह रहा है कि आप अपने ब्रेन से सोचिए कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, मतलब लाभ होगा कि हानि होगी। तो हानि को आपको समझना है, और कैसे समझना है ये देखिए। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया है 64 रुपीज, मतलब किसी सामान को आप खरीद कर लाए हैं 64 रुपीज में, 64 मतलब 64 रुपए में आप सामान को खरीद कर लाए हैं। स्टूडेंट उसको बेचना पड़ रहा है, मजबूरी आपके पास आ गई है, जरूरी है आपको बेचना। कितने में बेच रहे हैं उसको, 58 रुपीज में बेच रहे हैं, मतलब 58 मैंने 58 रुपए में आप उसको बेच रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना है, आपको पूछा जा रहा है कि आपको बेनिफिट मतलब प्रॉफिट या लॉस होगा, तो आपसे पता चल गया कि खरीदे हैं ज्यादा में, आप बेच रहे हैं कम में, तो वैसे ही आपको पता चल गया कि लॉस होना ही होना है। और लॉस कैसे पता चला ये हम आपको बता दे रहे हैं कि जो बेच रहे हैं वो कम है, मतलब जब सेलिंग प्राइस छोटा हो जाता है, सेलिंग प्राइस छोटा हो जाता है किससे, कास्ट प्राइस से, तब समझ लीजिए कि आपको क्या होना है, लॉस होना ही है, होना है, क्या होना है, लॉस होना ही होना है। यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस छोटा हो गया और कास्ट प्राइस बड़ा हो गया, लॉस होना ही होना है। तो क्या करेंगे, लॉस को पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देखना है कि खरीदे कितने थे और बेच रहे हैं कितने में। खरीदे थे आप, कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 64 रुपीज है, बेच रहे हैं 58 रुपीज में। स्टूडेंट्स माइनस करिए, यहाँ देखिए 6 रुपीज का जो है आपका लॉस हो रहा है, ये आपका आंसर आ गया। लॉस कितने का हो रहा है, 6 रुपीज का आपका नुकसान हो रहा है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप अपने लॉस को, प्रॉफिट को या अपने मार्केट करने के तरीके को आसानी से समझ सकते हैं। मार्केट में कभी कभी आप जाते हैं और वहां पर आप भ्रमित हो जाते हैं, तो उस सभी चीज़ों को ख़त्म करेंगे इस टॉपिक से, इस वीडियो से। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है तो लाइक और एक सब्सक्राइब करके मेरे हौसले को बनाए रखें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे आप उनकी मदद कर सकें, उनकी पढ़ाई में, उनके हेल्प में। तो स्टूडेंट्स आपका इससे बहुत ही बड़ा